गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 6B, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,250 रुपीज़ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट किस अकॉर्डिंग लग रहा है, 4% आपकी रेट है एंड 6 मंथ जो है आपका टाइम है। तो देखिए गिवन क्या है मैम, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 6,250 रुपीज़, रेट है आपके पास 4% एंड टाइम क्या है हमारे पास 6 मंथ। तो देखिए हमने जब भी कैलकुलेट किया हमने टाइम ईयर में लिया, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे किसे डिवाइड करेंगे, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 6 और 12 1/2 टाइम डिवाइड होगा 6 की टेबल से, तो यहाँ पे आ गया आपका हाफ ईयर। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी। सो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है आपका 6,250 मल्टीप्लाई विथ रेट है आपके पास 4% एंड ईयर कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 से 0 कट। अब यहाँ पे देखिए 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, कितना आएगा 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, 1 2 12, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 2, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। अब 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, कितना आया 125 रुपीज़। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 125 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एट सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमने किसी को, और सम बिकम, यानी और सम बिकम मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने बोरो किया है वो आफ्टर सम टाइम क्या चेंज हो जाता है, वो 6/5 ऑफ इटसेल्फ, यानी जितना अमाउंट दिया है उसका 6/5 हो जाता है इन 2.5 years। तो वी हैव टू कैलकुलेट रेट। तो देखिए हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल नहीं गिवन है हमें, तो हम मानते हैं लाइक प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू एक्स। प्रिंसिपल कितना है x। अब अमाउंट जो है हमारा वो कितना हो जाता है 6/5 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी 6/5 ऑफ x। तो कितना आ जाएगा 6/5, 6x/5। नाउ अमाउंट हमारे पास है, प्रिंसिपल हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 6/5 x माइनस x। देखिए एलसीएम कितना आएगा आपके पास 5 की टेबल में 5, 1 टाइम 1 इंटू 6x माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, 1 की टेबल में 5 टाइम 5 इंटू x 5x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 6x माइनस 5x x/5, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ना अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, रेट। सो रेट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इन 200 डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपका P इंटू टी। सो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास x/5 इंटू 100, प्रिंसिपल है हमारे पास x, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमें गिवन है 2.5 years। तो देखिए टाइम को भी हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2.5 years। तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2, तो टाइम कितना हो गया है 5/2 ईयर। तो यहाँ पे हमने लिखा है 5, और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। नाउ x से x कट, 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, अगेन 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो रेट कितनी आएगी आपके पास, न्यूमरेटर में बचा है 4 इंटू 2, तो रेट कितनी हो जाएगी हमारे पास 8%। रेट क्या हमारी 8%। नंबर 5, एट व्हाट रेट परसेंट, यानी हमसे क्या पूछा है, रेट हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ, सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, डबल इटसेल्फ, यानी एक सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट गिवन है तो वो उसका डबल हो जाता है, यानी अमाउंट जो हमारा डबल हो जाता है फॉर 10 years। और कितने साल के लिए दिया है इसको, 10 years के लिए। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें ये नहीं पता है कितना प्रिंसिपल अमाउंट उसने बोरो किया है या दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू
प्रिंसिपल ले लिया हमने x। अब जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। डबल मीन्स अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का डबल, यानी 2 इंटू एक्स दैट इज 2x। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 2x, इसका जस्ट डबल। अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस x इज इक्वल्स टू x रुपीज़। x रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। नाउ फाइंड आउट रेट। रेट का फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय p इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, x रुपीज़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है x मल्टीप्लाई विथ 10 कितना है 10 ईयर्स। x से x कट, 0 से 0 कट, कितना आ जाएगा 10%। तो रेट क्या है हमारी 10%। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सिंपल इंटरेस्ट एट x%, यानी रेट कितनी गिवन है x% फॉर x ईयर्स। टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम भी गिवन है x ईयर्स। नाउ विल बी x यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है x। तो आपको फाइंड आउट करना है सम। हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी आर इंटू टी। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास x मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय रेट कितनी गिवन है x और टाइम भी क्या गिवन है x से x कट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास 100 अपॉन x रुपीज़। ओके, सेवन क्या गिवन है आपको, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 ईयर्स। तो टाइम क्या गिवन है आपको 5 ईयर्स, टाइम गिवन है मैं 5 ईयर्स। ओके, रेट क्या इज 2/5 ऑफ द सम, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 2/5 ऑफ सम यानी प्रिंसिपल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गिवन है, तो हम मानते लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू x। तो लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू x। प्रिंसिपल अगर x है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2/5 इंटू x दैट इज 2/5x। ओके, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय p इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 2/5x मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय। अब देखिए हमारे पास टाइम कितना गिवन है, टाइम है आपके पास 5 ईयर्स और प्रिंसिपल कितना है x। तो देखिए x से x कट, 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आपका न्यूमरेटर में क्या बचा है 2 इंटू 4, तो क्या आएगा 2 4 जा 8। तो रेट कितनी हो गई हमारी 8%। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आपको गिवन है 2 पर्सन है ए एंड बी, दोनों ने कुछ अमाउंट बोरो किया है। जो ए है उसने बोरो किया है 8000 रुपीज़ एट रेट 12% पर एनम। नाउ हमें ये पता नहीं है इसने कितने ड्यूरेशन के लिए लिया है। नाउ बी जो है उसने कितना बोरो किया है 9100 रुपीज़ एट 10% रेट। नाउ इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट बी इक्वल। तो इन दोनों का जो अमाउंट है वो कितने ईयर में दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे लिए लेकिन अमाउंट इक्वल होना चाहिए। मीन्स अमाउंट क्या होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इन दोनों का अमाउंट का भी इक्वल होगा। तो देखिए हमें पता नहीं है कितने ड्यूरेशन के लिए लिया है, तो हम लिख लेते हैं लेट टाइम इक्वल टू x। यहाँ पे भी टाइम x है और यहाँ पे भी टाइम क्या हो गया है x। नाउ अब इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 9100 रुपीज़ और रेट कितनी है 10%। ओके, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना है ए का 8000 रुपीज़ एंड रेट क्या है
10%। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों को जो अमाउंट है वो क्या होगा, इक्वल। तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हैं कि अमाउंट जो हम लिखेंगे वो इक्वल होगा। नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करें सिंपल इंटरेस्ट, तो हम अमाउंट को इक्वल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है आपके पास 8000, रेट है 12, टाइम है x डिवाइडेड बाय 100। नाउ 00 से 00 कट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 12 8 जा 96, तो 960 अपॉन 960 x जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट है। नाउ b का हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 9100 रुपीज़, रेट है 10% और टाइम है x डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ गया है 910x। ये तो क्या आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, नहीं कि इनका अमाउंट इक्वल है। तो अब इनका अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे भी हमने लिख दिया अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल था इसका 9100 x 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 910x, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 8000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास 960x। तो अब ये दोनों इक्वल होंगे, तो देखिए अमाउंट दोनों का हमने इक्वल रख दिया है। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x क्या है हमारा टाइम, तो हमें टाइम कैलकुलेट हो जाएगा कितने साल बाद में कितने ईयर बाद इन दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। तो देखिए 8000 को मैं इधर रख रही हूँ, ये जो है 9100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9100, या आप पहले हम यहाँ पे 960x को रख रहे हैं और 910 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 9100, 8000 को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस 8000, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0 0, नाउ 1 माइनस 0 1, 9 माइनस 8 1, 1100 रुपीज़। नाउ 6 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 9 0, तो 50x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1100 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट, 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, 11 माइनस 10 1 1 0 10, तो कितना आ जाएगा 22 ईयर्स। तो आफ्टर 22 ईयर्स इन दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ हमारा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितना हो जाता है 720 रुपीज़, दैट इज अमाउंट। तो अमाउंट हो गया 720 रुपीज़ इन 4 ईयर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, अब हमारी जो रेट है वो क्या हो गई है 2% इंक्रीज हो गई है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम यहाँ पे सबसे पहले रेट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है रेट 2% इंक्रीज हुई है, लेकिन जो पुरानी रेट है वो अभी तक हमें आइडेंटिफाई नहीं है, हमें नहीं पता पहले उसमें कितनी रेट थी और अब 2% बढ़ी है तो किस रेट पे बढ़ी है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट है 720 माइनस 600, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास 120 रुपीज़, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 0, 7 माइनस 6 1। नाउ रेट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 रुपीज़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 600 मल्टीप्लाई विथ टाइम कितना है 4। तो देखिए 0 से 0 कट, 6 की टेबल से 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 0। अब 20 अपॉन 4, यानी रेट कितनी आएगी 4 5 ज़ा 20, तो कितनी रेट आ गई है 5%, यानी जो प्रीवियस रेट है वो कितनी है 5%। नाउ इंक्रीज इन रेट ऑफ इंक्रीज रेट 2%, 2% इंक्रीज हो गई है, तो न्यू रेट कितनी हो जाएगी 5% पहले थी
अभी कितनी इंक्रीज हुई है 2%, तो रेट कितनी होगी 7%। अब 7% रेट पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है आपके पास 600, रेट है हमारे पास अब 7% एंड टाइम ड्यूरेशन है 4 years डिवाइडेड बाय 100। सो 0 से 0 कट, 6 7 जा 42 इंटू 4 इंटू 2 8, 4 4 जा 16। तो जो हमारा अब इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 168 रुपीज़।